मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी, मृदुला सिन्हा जी, प्रोफेसर सदानंद शाही जी, उदय प्रकाश जी और हमारे मित्र प्रधान जी तथा सम्मुख बैठे सभी विशिष्ट अतिथि और श्रोतागण, छात्र और छात्राओं, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रतिपाद्य विषय के बारे में आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं, बुद्ध और नदियों के संदर्भ विषय की संगोष्ठी बहुत ही सामयिक प्रयास है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत की संपूर्ण सभ्यता का जो निर्माण है वह हम सभी जानते हैं कि नदियों के तट पर हुआ है। वेदों से लेकर लोकगीतों तक, पुराण से लेकर के आधुनिक कविता तक, नदियां हमारे लिए केवल जलधारा नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्मृति, सामाजिक संरचना, आध्यात्मिक अनुभव की संवाहक रही हैं। ऋग्वेद में नदियों का महिमा मंडन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय चेतना की अभिव्यक्ति नदी केंद्रित थी, जल केंद्रित थी। समय के साथ सभ्यता ने विस्तार पाया, किंतु आज स्थिति यह है कि जहां बड़ी नदियां का जल प्रवाह कम हो रहा है और उस पर बहस और जन आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन बड़ी नदियों को जलधारा देने वाली जो छोटी नदियां हैं वह विलुप्त की ओर धकेली जा रही हैं। संकट की जो घड़ी है, इसमें बुद्ध और नदियों के संदर्भ हमारी चिंताएं और वरुणा नदी, यह जो 2 दिवसीय संगोष्ठी रखी गई है, यह बहुत ही मौजू है, बहुत ही सामयिक है। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि प्रोफेसर शाही ने बताया, कि इस संगोष्ठी का जो स्थान का चयन है वह अपने में काफी ऐतिहासिक है। क्योंकि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध जो राजघाट का परिसर है, वह परिसर कई मायनों में ऐतिहासिक है, कई मायनों में सामयिक है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, वाराणसी भी बनारस का एक नाम है, और इस वाराणसी शब्द में जो वरुणा और असी शब्द आते हैं, इसी से वाराणसी शब्द बनता है। तो इन दोनों छोटी नदियों ने, दक्षिण में अस्सी, उत्तर में वरुणा, इसी के बीच में इस प्राचीन वाराणसी शहर का भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान गढ़ी गई। लेकिन विडंबना आज यह है कि आज वरुणा और अस्सी, जो गंगा की दोनों सहायक नदियां हैं, आज
जिनके बीच में यह शहर विकसित हुआ, अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। प्रदूषण है, अतिक्रमण है, अशोधित नालों का प्रवाह है और साथ ही साथ विकास के नाम पर तटों का जो सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है, इन सब ने नदी की जीवन धारा को वस्तुतः एक उपेक्षित जल मार्ग में परिवर्तित कर रखा है। सभी लोग जानते हैं, कहा भी गया कि बुद्ध का संपूर्ण जीवन और उपदेश नदियों के तट पर प्रारंभ हुआ। गंगा यमुना सरजू, रोहिणी, अनेक धाराओं के किनारे संघ ने अपना विस्तार किया, संघ का विस्तार हुआ। बुद्ध ने जीवन को प्रवाह, अनित्यता तथा परस्पर निर्भरता के रूप में देखा और नदी इन सारे सिद्धांतों का सजीव रूप है। जब नदी अवरुद्ध होती है तो केवल जल का प्रवाह नहीं रुकता, बल्कि संस्कृति, आजीविका, स्मृति का प्रवाह भी अवरुद्ध हो जाता है। छोटी नदियां बड़ी नदियों को जीवन देती हैं और बड़ी नदियां सभ्यता का विकास करती हैं। यदि सहायक नदियां में जल का प्रवाह कम होता है, वह सूखती हैं, तो मुख्य धारा भी धीरे धीरे क्षीणकाय हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और वरुणा की स्थिति इस व्यापक राष्ट्रीय संकट का स्थानीय रूप है। यह मेरा मानना है कि यह संगोष्ठी केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि नदी और समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। इस क्रम में हमें याद आता है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि परिचय से प्रेम उपजता है। इसीलिए इस आयोजन का उद्देश्य वरुणा से पुनः जुड़ना, वरुणा से पुनः परिचित होना, वरुणा को समझना और उसके माध्यम से भूली बिसरी सांस्कृतिक जड़ों का पुनर्जीवन करना है, पुनर्निर्माण करना है। अगर हम इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास कर सके तो यह हमारी इस संगोष्ठी की अपनी उपलब्धि होगी। इसी संदर्भ में आपको यह भी मैं बताना चाहूँगा कि जिस नदी की धारा वरुणा की बात हम लोग करने चल रहे हैं, वह मेरी जन्मभूमि है और बनारस वाली कर्मभूमि है। कहने का अर्थ कि प्रयागराज में फूलपुर, सब नाम आप लोगों ने सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। फूलपुर कस्बा भी है, उसी के बगल में मेरा छोटा सा गांव है और उसी फूलपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 5 किलोमीटर, मैलहन झील है और उसी झील से इस वरुणा का उद्गम हुआ है। तो एक मायने में मैं वरुणा के जन्म स्थान से आता हूँ और वरुणा जहाँ गंगा में विलीन होती है, वहाँ पर मेरी कर्म की यात्रा रही है। तो मेरे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की जो यात्रा है उस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।